हेलो, वेलकम यू ऑल। तो आज हमारा ग्रेविटेशन का फिफ्थ चैप्टर मतलब फिफ्थ एपिसोड यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। और इसमें हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे और कुछ नए टॉपिक्स। इसके पहले के जितने भी एपिसोड्स हैं उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाइए और वो सारे लेक्चर्स आप लोग देखिए, बिकॉज वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं और आपके एनसीईआरटी के ही सारे टॉपिक्स और न्यूमेरिकल्स वहाँ पर हैं। तो आज हम देखते हैं एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम्पल 10.6 है, एज इट इज़ आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है और ये हमने आपको होमवर्क में दिया था इसके पहले वाले एपिसोड में। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका सॉल्यूशन भेजा और कुछ बच्चों को डाउट भी था, तो मैंने सोचा कि चलो एक यहाँ पर वीडियो बनाते हैं और वो सारे बच्चों को इसमें हेल्प मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है अ ब्लॉक ऑफ वुड, एक लकड़ी का एक ब्लॉक है, एक लकड़ी का एक ब्लॉक है यहाँ पर। उसको हमने कहाँ पर रखा है? टेबल टॉप पर, ठीक है, मतलब हमने उसको एक टेबल पर रख दिया है। फिर क्या हुआ इसके बाद? अब उस वुडन ब्लॉक का जो मास है वो हमें दिया है 5 kg। 5 kg उसका मास दिया है और साथ में उसके डायमेंशन दिए हैं 40 इंटू 20 इंटू 10 सेंटीमीटर। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट उसकी दी है 40 इंटू 20 इंटू 10। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है? आपको निकालना है प्रेशर। ये आपको निकालना है दो कंडीशन में। पहली कंडीशन में जब हमने उस ब्लॉक को रखा है इस डायमेंशन के अकॉर्डिंगली, और ये डायमेंशन हमें दिया है कितना? 20 इंटू 10 सेंटीमीटर। और दूसरे केस में हम निकालेंगे जब उसका डायमेंशन होगा 40 इंटू 20 सेंटीमीटर। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करना है। ब्लॉक के डायमेंशन कुछ इस टाइप से लिए गए हैं कि ये वाली लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर है, ये वाली मैंने ली है 20 सेंटीमीटर, पार्ट है इसका 10 सेंटीमीटर का। तो पहला केस हम देखेंगे जब हमारे डायमेंशन है 20 इंटू 10 सेंटीमीटर। इस केस में हम यहाँ पर प्रेशर निकालते हैं। तो ये ब्लॉक मैंने ए कंडीशन के हिसाब से बनाया है, ठीक है। बी कंडीशन के हिसाब से अभी हम इसको देखेंगे, ठीक है। पहले हम ए कंडीशन के हिसाब से देखते हैं। तो हमें यहाँ पर प्रेशर निकालना है और प्रेशर का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था? हमने प्रेशर का फॉर्मूला सीखा था फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ पर फोर्स कैसे निकालेंगे? इसको जब किसी सरफेस पर रखोगे तो इसका जितना वेट है वही तो फोर्स होगा। तो दैट मीन्स हमें फोर्स यहाँ निकालना है, मतलब अल्टीमेटली हमें वेट निकालना है और वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। तो यहाँ पर हमारा फोर्स बन गया m इंटू जी और मास हमें कितना दिया है? मास हमें दिया है 5 kg। जी की वैल्यू नहीं दी है तो आप उसको 10 ले सकते हो। तो यहाँ से हमारा फोर्स बन गया 50 न्यूटन का। तो ये फोर्स जो है वो दोनों केसेस में सेम रहेगा, सिर्फ बदलेगा क्या? एरिया बदलेगा, ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट दोनों में डिफरेंट है इसलिए। तो पहला केस हम यहाँ पर लेते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पर मास उसने दिया था, डायमेंशन ये दिए थे, वेट हमने इसका निकाल लिया है। यहाँ पर 9.8 के हिसाब से बताया है, तो ठीक है, चलो आपकी बुक में 9.8 के हिसाब से सॉल्यूशन बताया तो आप 9.8 ले सकते हो। तो ये बन जाएगा 49 न्यूटन, ठीक है। तो ये इतना पार्ट तो हमने देख ही लिया था। ये एक सिस्टमेटिक पैटर्न है जो आपको स्कूल में लिखना है, ठीक है। वहाँ पर आपको पूरे स्टेप मार्किंग मिलेंगे, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब और देखते हैं यहाँ पर क्या है। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया हम कैसे निकालेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ करके। तो लेंथ हमने ले ली 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ ले ली हमने 10 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 10 बन जाएगा 200 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर दो बार, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर हमें इसको मीटर में बदलना है, तो हमें 200 को डिवाइड करना पड़ेगा। कितने से डिवाइड करेंगे? देखो इसके लिए मैं आपको सिंपल मेथड बता देता हूँ। पहले ही इसको मीटर में लाओ। तो जैसे ये लिखा है 20, इसको मीटर में लाना है तो 100 से डिवाइड कर देना, पहले ही कर देना, ठीक है। ऐसे ही इसको भी आप क्या करो? 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है, पहले ही। तो 0 से 0 ये कैंसिल, 0 से 0 ये कैंसिल, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 2 और 10 इंटू 10 100। तो ये बन गया हमारा कितना? 0.02 मीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर स्क्वायर में लाना जरूरी होता है, क्योंकि हमने ऐसा ही सिस्टम के हिसाब से देखा है कि हमें यूनिट लेंथ
हमेशा मीटर में रखनी होती है, एरिया होगा तो मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम होगा तो मीटर क्यूब में, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में हमें बदलना पड़ा। फिर हमने यहाँ पर प्रेशर का फॉर्मूला लगाया, फोर्स बाय एरिया। फोर्स हमने अभी निकाला था 49 न्यूटन और एरिया जस्ट अभी निकाला है वो है 0.02। सॉल्व करने पर हमें आंसर मिलेगा 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में हमारा डायमेंशन बदल चुका है और वो डायमेंशन हमें कितना दिया है देख सकते हो, 40 इंटू 20 सेंटीमीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर ये दिया गया है। तो अब एरिया हमें फिर से निकालना पड़ेगा और एरिया हो जाएगा 40 इंटू 20, दैट मीन्स 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जैसे हमने वहाँ पर इसको मीटर स्क्वायर में चेंज किया था वैसे ही हम यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.08 मीटर स्क्वायर। फिर हम यहाँ पर प्रेशर निकालेंगे तो प्रेशर में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स तो बेटा वही रहेगा, फोर्स तो चेंज होगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वही है और ऑब्जेक्ट का वेट चेंज होगा नहीं, तो 49 ही रहेगा। और एरिया चेंज हो चुका है तो हमने लिख दिया 0.08। सॉल्व करने पर हमें आंसर मिला 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखते हैं दोनों में क्या चेंज आया। तो देखो जब आपने इसको 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में रखा था तब हमें कितना प्रेशर मिला था, 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जब उसी को तुमने 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर की साइड से रखा तो प्रेशर कितना ड्रॉप हो गया, 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन गया। तो उसका मतलब क्या है कि सेम फोर्स डिफरेंट प्रेशर दे सकता है। तो स्मॉलर एरिया में आपको ज्यादा प्रेशर मिलेगा, जब एरिया कम होता है तब प्रेशर ज्यादा होता है, और जब लार्जर एरिया होगा तब प्रेशर स्मॉल मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। और मैंने आपको 5th एपिसोड में बताया भी था कि प्रेशर इज इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन एरिया। तो एरिया जहां कम होगा वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये हमने यहाँ पर एग्जाम्पल से भी समझ लिया है। और आगे बढ़ते हैं, और क्या है, हाँ इसका यही रीजन है कि अभी एक नेल बनाया जाता है तो उसकी टिप कैसी होती है, बिल्कुल पॉइंटेड होती है। ठीक है, बिल्कुल पॉइंटेड होती है। और नाइफ जब बनाई जाती है तब उनकी शार्प एजेस होती हैं। ठीक है, कि वो हमें कम एफर्ट में भी काम करके दे सकें। ठीक है, लेकिन अगर बिल्डिंग बनाओगे तो बिल्डिंग का फाउंडेशन, बिल्डिंग का जो बेस होता है वो वाइड बनाया जाता है, वो अगर नैरो बनाओगे तो बिल्डिंग इजीली गिर सकती है। तो वहां पर फाउंडेशन आपको बड़ा बनाना पड़ता है। इवन आपका जो स्कूल का बैग भी होता है जो आप स्कूल में लेकर जाते हो, हंसते रोते या जैसे भी लेकर जाते हो, तो उसका जो हैंडल होता है जहां पर आप पकड़ते हो वो हमेशा वाइड बनाया जाता है ताकि आपके हाथों में डिफिकल्टी ना हो उसको पकड़ने में। ठीक है ना, तो यही कुछ ऐसे रीजंस हैं। और भी आपको बहुत सारे इसके रीजंस मिलेंगे जब आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे तब उसमें बताया जाएगा। ठीक है, उनको देखिए और डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टॉपिक है प्रेशर इन फ्लूइड। फ्लूइड भी प्रेशर देता है। फ्लूइड मतलब क्या होता है, फ्लूइड मतलब होता है गैसेज या लिक्विड। जितने भी गैसेज और लिक्विड्स होते हैं हम उन्हें बोलते हैं फ्लूइड्स। ठीक है, तो ये फ्लूइड्स भी हमें प्रेशर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप वाटर में किसी ऑब्जेक्ट को डालते हो तो वाटर ऊपर फोर्स लगाती है, वाटर ये बोलता है कि ऑब्जेक्ट को बाहर ले जाओ। ठीक है, मतलब जितना लगा सकती उतना ही लगाती है। ऐसा नहीं कि तुमने आयरन की कोई एक ऑब्जेक्ट को डाल दिया तो उसको भी ऊपर फेंक दे, ऐसा नहीं होता है, पर वो कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाएगी ही। और फोर्स जहां पर होगा वहां पर प्रेशर भी होगा क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के पास एरिया रहता है। तो जब फ्लूइड की बात होती है तब वहां पर हम फोर्स यूज नहीं करते हैं वर्ड, हम वहां पर यूज करते हैं वर्ड क्या, प्रेशर। ठीक है, तो जितनी भी गैसेज है, इवन हम जहां बैठे हैं हमारे आसपास जो एयर है वो भी हमें एक प्रेशर देती है और उस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जो गैस है यहाँ पर जो एयर है वो हमेशा हमारे ऊपर फोर्स लगाती रहती है और उस फोर्स से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है प्रेशर। और यही प्रेशर है जिसके कारण हम यहाँ पर अर्थ पर सस्टेन कर पा रहे हैं। अगर ये प्रेशर नहीं होता तो हमारी बॉडी अभी तक बस्ट हो जाती, हम फट जाते अभी तक। ठीक है,
तो सॉलिड क्या करता है, सॉलिड भी वेट के कारण किसी न किसी सरफेस पर हमेशा प्रेशर देता है, ठीक है। तो ऐसा ही फ्लूइड के साथ भी होता है, वाटर के साथ भी होता है, उसका भी वेट होगा कुछ ना कुछ, इसलिए वो भी हमेशा प्रेशर लगाएगा जिस भी कंटेनर में आपने उसे रखा है। तो जिस भी कंटेनर में, उसको बॉटल में रखो या किसी भी बर्तन में रखोगे, है ना, तो वहां पर क्या होगा, जो बेस है उसका या वॉल्स है उस पर हमेशा वो फोर्स लगाता रहेगा, ठीक है। और इस फोर्स के कारण ही वहां पर क्या मिलेगा, प्रेशर मिलेगा आपको, ठीक है। एयर का भी वेट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कुछ ना कुछ तो होती ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपने किसी कंटेनर में फ्लूइड को रखा है तो वो सारे डायरेक्शन में हमेशा प्रेशर लगाएगा इक्वली इक्वली इक्वली, ठीक है। सारी जगह पर इक्वल प्रेशर फील होगा, तो सेम हाइट पर आपको सेम प्रेशर मिलेगा। अब हम यहाँ पर एक नया टॉपिक देखते हैं, वो है बायंसी। बायंसी एक अपवर्ड फोर्स होता है जो कि वाटर या कोई भी लिक्विड या कोई भी गैस किसी ऑब्जेक्ट पर लगाता है, उसको हम बोलते हैं बायंसी। तो आपने ये देखा होगा कि जब भी आप किसी बॉल को वाटर में इंसर्ट करने की कोशिश करते हो, आप चाहते हो कि वो बॉल वाटर के अंदर जाए, पर वो नहीं जा पाती है, क्योंकि जो वाटर है उस कंटेनर में वो हमेशा एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो ये जो फोर्स लगा रहा है यहाँ पर, जो यहाँ पर आपको फोर्स फील हो रहा है, हम उसको बोलते हैं बायंसी, ठीक है। बायंसी की बहुत एप्लीकेशंस होती हैं, इनसे हम बहुत सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं। इवन इससे ये भी पता कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक गोल्ड का पीस है और उस गोल्ड में कहीं अंदर होल तो नहीं है या उसमें कुछ मिक्स तो नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें हम इससे पता कर सकते हैं। तो आर्किमिडीज ने इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें दी थी, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अभी आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझनी है, और पिछले जो भी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स बताए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, आप उनको अच्छे से समझिए। और एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 5 तक जितने भी डाउट है वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हो। व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ पर आपको अगर नहीं मिलता है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या फोटो मुझे भेज सकते हो, ठीक है। वहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग रेडी रहें। जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर भी जरूर करके जाएं, इससे आपको भी बेनिफिट होगा, साथ में आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।